कर रही है। और गाड़ियाँ जब लोग लेने लग गए हैं, देखिए ज़रूरत जब लोगों की होगी ना, तो कहते हैं ज़रूरत ईजाद की माँ है। चीज़ ईजाद कब होगी? जब ज़रूरत होगी। जब लोगों के मतलब है कि जगह जगह लोग पूछेंगे कोई चार्जिंग स्टेशन, तो लोगों के जहन में आएगा कि हम क्यों ना बनाएं। मुझे 2 पॉइंट्स जो बिग पॉइंट लगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है माय फर्स्ट रोड ट्रिप इन एन इलेक्ट्रिक कार। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है माय फर्स्ट रोड ट्रिप इन एन इलेक्ट्रिक कार ट्रैवल व्लॉग। सो स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, आई एम प्रियंका एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग है वो है माय फर्स्ट रोड ट्रिप इन अ इलेक्ट्रिक कार। सो कम ऑन, लेट्स गो। सो गाइज, आज की जो रोड ट्रिप है वो मैं करने वाली हूँ अपनी टाटा नेक्सन ईवी के अंदर। और आज मैं जा रही हूँ जयपुर से नोएडा, जिसकी दूरी है अप्रॉक्सीमेटली 300 किलोमीटर। और मैंने अपनी गाड़ी को कर दिया है फुल्ली 100% चार्ज। बट गाइस, ये तो बता रही है सिर्फ 187 किलोमीटर चलेगी। ओह गॉड, मुझे तो पूरी के पूरे 300 किलोमीटर जाना है। सो गाइस, चलो देखते हैं कि मैं ये दूरी कैसे पूरी करूंगी और इस कार को मुझे कितनी बार हाईवे पे चार्ज करना पड़ेगा और मुझे हाईवे पे ढंग के चार्जर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे और उसके लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रोड ट्रिप। गाइस, रोड ट्रिप स्टार्ट हो चुकी है और मैंने सुबह स्टार्ट करी थी 10:30 बजे और अब बज चुके हैं 11:30। सो 1 घंटे हम चल चुके हैं और अप्रॉक्सीमेटली हमने 60 किलोमीटर्स कवर कर लिए हैं। एंड गाइस, अभी भी जो मेरी गाड़ी में रेंज बता रहा है ना, वो बता रहा है 120 किलोमीटर्स की। वैसे एक बात बताऊँ, टाटा क्लेम करता है कि इनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल चलती है फुल चार्ज के अंदर 300 किलोमीटर, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। एक फुल चार्ज के अंदर ही चलती है अप्रॉक्सीमेटली 200 किलोमीटर। और एक और बात है इस गाड़ी की, पता है, जब आप इस गाड़ी में ना समर्स में स्पीड बढ़ाते हो ना, तो इसका एसी जो है ऑटोमेटिक ट्रिप कर जाता है, गरम गरम हवा आने लगती है। बिकॉज आई थिंक ये बैटरी को ओवरहीट होने से बचाता है, इसलिए एसी बंद कर देता है। वैसे थोड़ी देर गर्म हवा खानी पड़ती है, बट उसके बाद ठंडी ठंडी हवा जो है वापस आ जाती है गाइस। सो नॉट टू वरी, अभी कोई टेंशन नहीं। अभी गाड़ी में बैटरी बहुत ज़्यादा है, तो हम आराम से चल रहे हैं और अपनी रोड ट्रिप मज़े से पूरी कर। अब हमने जो है डिस्टेंस कवर कर लिया है अप्रॉक्सीमेटली 120 किलोमीटर का। एंड अब जो रेंज है ना, वो बची है सिर्फ 50 किलोमीटर की। वो जो बैटरी दिख रही है वो बची सिर्फ 33% चार्ज। तो अब तो थोड़ी सी घबराहट हो रही है कि मैं ना जल्दी से चार्जर ढूंढूं, कहीं ना कहीं मिल जाए इससे पहले कि बैटरी खत्म हो जाए, गाड़ी बंद हो जाए और हम सड़क पे इंतजार करें कि हमें कौन लेके जाएगा। तो चलो, मुझे लगता है ना गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड में चला ली ना, धड़ सारी बैटरी ड्रेन आउट हो गई गाइस। इस आधे घंटे के अंदर तो कुछ समझ ही नहीं आया हुआ क्या। तो चलो फिर जल्दी से गूगल मैप के अंदर मैं ढूंढती हूँ कि कहाँ मुझे चार्जर वार्जर दिखेंगे। सो गाइस, गूगल मैप में मैंने ढूंढ निकाला है फास्ट चार्जर कहाँ है। सो मैं रुकी हुई हूँ इस समय हाईवे किंग पे और यहाँ पे वो देखिए गाइस लगा है फास्ट चार्जर। तो यहाँ तक पहुँचते गाइस सिर्फ 20% बैटरी बची थी। आई वाज सो नर्वस कि मैं आपको क्या बताऊँ। जल्दी से अभी चार्जिंग लगाते हैं और बैटरी चार्ज करते हैं। और मुझे देखना इसमें ये है गाइस कि मेरी गाड़ी कितने घंटे में चार्ज हो पाएगी। आ जाओ। सो गाइस, यहाँ सबसे पहले मैंने स्टैटिक का ऐप डाउनलोड कर दिया है, उसको टॉपअप कर दिया है 500 रुपीज़ के साथ। एंड गाइस, ये देखिए यहाँ फ़ोन में दिखा रहा है मेरी बैटरी कितनी चार्ज होती जा रही है और इसमें कितने रुपए लगते चले जा रहे हैं। अब देखना मुझे ये है कि 1 घंटे के बाद बैटरी कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाती है। तो चले भाई, यहाँ गाड़ी का तो पेट भरे जा रहा है, हम भी अंदर चल के ज़रा अपनी पेट पूजा कर लेते हैं। तो आ जाओ। सो गाइस, मैं आ गई हूँ होटल हाईवे किंग के अंदर फूड कोर्ट में और यहाँ पे मैंने भी अपना पराठा तो ऑर्डर कर दिया। यहाँ देखो मुझे क्या दिखा है, यहाँ दिखा है मुझे जैन शिकंजी, जो मैंने अपने एक वीडियो में दिखाई थी ना। इनकी शिकंजी तो यार कमाल की निकलती है। तो चलो एक शिकंजी ऑर्डर कर दे। सो भैया, हमको ये वाली डिस्पोजेबल जैन शिकंजी एक बना दीजिएगा। ये देखना बनना स्टार्ट हो रही है। ये देखिए एकदम सोडा वोडा इतने बड़े सारे ग्लास के अंदर इन्होंने डाला है और अब आएगा मैजिक। सो गाइज, यहाँ 50 रुपए के अंदर हमारी इतने बड़े ग्लास के अंदर शिकंजी रेडी हो गई। तो चलो ट्राई करते हैं कैसी है। हाँ
बाहर जब आप गर्मी से आते हो ना तो शिकंजी आपका होल सोल जो है ना एकदम आपकी रक्षा कर लेती है गर्मी के मौसम में। एंड बाकी है इनकी शिकंजी ना बहुत ही अमेजिंग है, मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है। चलो अब इससे पहले मेरा पराठा आ जाए, मैं अपनी सीट पे तो बैठ जाऊँ। आ जाओ। सो गाइज यहाँ पे मेरा खाना आ चुका है। सो देखिए मैंने क्या क्या ऑर्डर करा है। सो गाइज यहाँ पे है मेरे पास ये पनीर का पराठा जो कि बहुत ही जायजेंटिक है। इसको सजाया है मैंने हरी हरी मसाले वाली मिर्ची के साथ में इसके आता है आपके अचार, ये कुल्हड़ भर के दही, होय ये वाइट बटर भी दिया है और इतने सारे प्याज। ओ माय गॉड गाइस। तो चलो सबसे पहले इस पराठे के ऊपर हम लगाएंगे मक्खन। ओके तो तुम मिर्ची लोग इधर जाओ। और अब आया, अरे यार ये मक्खन तो एकदम ही जमा सा निकला। ओहो क्या बात है। आ जाओ। मुझे लगता है चम्मच से नहीं लग पाएगा गाइस, तो पूरा हाथ से ही मैं इसको लपेट देती हूँ। ओहो होय कितना बढ़िया लग रहा है ना मक्खन के साथ पराठा। इनका जो पनीर का मसाला है ना बहुत ही अमेजिंग है। सच बताऊँ पराठे के अंदर इन्होंने इतना भर के पनीर का मसाला डाला है कि लग ही नहीं रहा कि आटे के अंदर मसाला डाला है, मसाले के अंदर आटा डाला है। बहुत ही अमेजिंग पराठा है। तो चलो अब ये थोड़ी सी ठंडी दही भी खा लेते हैं। इसकी कटिंग करने में ना मुझे पर्सनली बड़ा मज़ा आने वाला है। ओ ये देखो कितना गाढ़ा यार, बिल्कुल पानी नहीं है दही के अंदर, एकदम गाढ़ा थिक दही है ये। अमेजिंग। अब क्या है ना मैं अपना खाना काफ़ी धीरे खाऊंगी क्योंकि मुझे 1 घंटा भी तो पास करना है गाइस। उसके लिए तो मैं आराम से खाना वाना खाती हूँ, फिर देखती हूँ आगे कुछ और खाऊंगी कि नहीं। गाइस खाना खा ही रही थी कि लाइट चली गई और मेरे ऐप में ना ज़ुप करके नोटिफिकेशन आया कि भाई आपकी गाड़ी चार्जिंग जो है वो स्टॉप हो गई है। सो गाइस अभी तो पता नहीं क्या करेंगे और कितनी दूर होगा दूसरा चार्जर। इलेक्ट्रिक कार है, चार्जर है, पर जब लाइट ही नहीं है तो आप क्या करेंगे गाइस। वैसे राजस्थान में ना इतनी ज़्यादा लाइट आती है कि मैं आपको क्या बताऊँ, पावर कट्स तो होते ही हैं, उसके अलावा भी ना जब मर्जी होती है तो लाइट काट देते हैं। मेरे घर में लगा हुआ है सोलर प्लांट, बट जब लाइट ही नहीं है तो गाइस उसकी सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। राजस्थान में प्लीज़ लाइट दो, इतनी लाइट काटने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब पता है मेरी गाड़ी सिर्फ 60% चार्ज है और सिर्फ 100 किलोमीटर तक ही मैं जा सकती हूँ। अब पता मुझे क्या लग रहा है, असली एडवेंचर ना अब चालू हुआ है। तो चलिए चलते हैं और ढूंढते हैं फटाफट कि कहीं और प्लांट है कि नहीं। आ जाओ। गूगल मैप में चेक करने के बाद पता चला है कि यहाँ से 78 किलोमीटर दूर पे एक और इलेक्ट्रिक चार्जर अवेलेबल है। तो मेरी गाड़ी में तो जो माइलेज दिखा रही है वो 100 किलोमीटर की दिखा रही है। तो मुझे लगता है गाड़ी ना बहुत धीमे मुझे चलानी पड़ेगी ताकि ये फुल रेंज जो है ना मैं पूरी कर पाऊँ। अगर गाड़ी तेज़ चला ली ना तो धक ये सारी रेंज ड्रॉप हो जाएगी एंड फिर बड़ी गड़बड़ हो जाएगी गाइस। अगर मैं गाड़ी का AC बंद कर दूँ ना तो भी मुझे लगता है 100 किलोमीटर तक चली जाएगी, बट इतनी भरी गर्मी के अंदर मैं तो AC नहीं बंद कर सकती गाइस। अब बैटरी हो गई है 30% और मुझे जाना है अप्रॉक्सीमेटली 25 किलोमीटर और मेरे पास जो रेंज बची है वो बची है पूरे के पूरे 50 किलोमीटर की। ये पता ऐसा लग रहा है कि वनडे मैच चल रहा है, 25 रन चाहिए 50 बॉलों के अंदर, तो बड़ा कट्टू कट सा चल रहा है मामला। बट मुझे लगता है कि मैं पहुंच जाऊंगी आराम से क्योंकि गाड़ी की स्पीड थोड़ी अब जाके हमने धीमी कर दी है ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। तो चलो भाई अब बस पहुंच ही जाएं जल्दी, धीमे ही चलाना। हाँ पहुंच जाना चाहिए हम लोगों को। हम एकदम कट टू कट पहुंचे अपने चार्जिंग स्टेशन में। 15% सिर्फ बैटरी बची थी एंड फाइनली यहाँ चार्जर पे पहुंच गए। यहाँ पे टाटा का इलेक्ट्रिक चार्जर लगा हुआ है। सो यहाँ पे मैंने 500 रुपये का टॉपअप कर दिया है और अब लगा दी मैंने अपनी गाड़ी चार्जिंग में। वैसे चार्जिंग पॉइंट की एक बात अच्छी कि जहाँ पे भी लगे ना वहाँ खाने पीने की बहुत जगह है। तो चलो चल के कुछ खाते हैं या फिर पीते। वैसे कोई खास भूख मुझे लगी नहीं, बट फिर भी रुकना तो पड़ेगा ना, 1 घंटे की चार्जिंग तो करनी पड़ेगी ना गाइस। तो चलिए चल के कुछ खाते पीते कम। सो गाइज यहाँ पे KFC था, बीकानेर वाला था, सबवे था, बट मैं आ गई हूँ सीधे चाय ठेला पे कॉफ़ी पीने के लिए। सो भैया को मैंने बोला था मेरी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कोल्ड कॉफ़ी बनाना, तो देखती हूँ कैसी बनाई है।
हाँ यार ये तो सही है, मतलब इस गर्मी के मौसम में ना मुझे इसकी सख्त ज़रूरत थी। तो चलिए अब 1 घंटा जो है मुझे टाइम पास करना है, क्योंकि चार्जिंग में ना गाइस पूरे के पूरे 1 घंटे लगेंगे। तो चलो धीरे धीरे पीती हूँ ताकि मेरे घंटे जो है धीरे धीरे से व्यतीत हो जाए। सो गाइस इस बार ना मेरी गाड़ी फुल्ली चार्ज हो गई है एंड मैं बताऊँ सुबह 10:30 बजे की निकली हुई हूँ और अब बज चुके 4:30 और मैं अभी तक गाइस नोएडा नहीं पहुँच पाई हूँ। यहाँ से भी ना नोएडा 70 किलोमीटर दूर है, मुझे तो लगता है गाइस 2 घंटे और लगेंगे। इस वीडियो को ना आप एंड तक देखना, एंड में बताऊँगी कि जयपुर से नोएडा पहुँचने में मुझे कितने घंटे लगे और मुझे कितने पैसे की चार्जिंग करानी पड़ी। मैं सच बताऊँ यहाँ पर तो इतनी गर्मी है, जहाँ मैं रुकी हुई हूँ चाय ठेला के अंदर बैठी थी, वहाँ AC चल रहा था, पंखा चल रहा था, कूलर चल रहा था, उसके बावजूद इतनी गर्मी थी गाइस मेरे तो लग रहा है भेजा फ्राई हो गया। मतलब ऐसा लग रहा है मुझे किसी ने तंदूर में डाल दिया, पूरे लाल लाल ऐसे मेरे गाल हो गए। ये जो इलेक्ट्रिक कार है ना टाटा की, सिटी में चलाने के लिए तो ठीक है, अगर आप गलती से भी इसको हाईवे में ले आए ना तो मतलब आपका परेशान होना निश्चिंत है। और मैं वाकई बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। चलो अब AC में बैठती हूँ गाइस वापस और देखती हूँ कि अब कितनी देर में नोएडा पहुँचेंगे। मैं डीजल गाड़ी से ही आ जाती है। अरे हाँ यार, इससे अच्छा तो मैं अपनी डीजल वाली गाड़ी से आ जाती, एकदम रपटाते करके। अब तक तो नोएडा पहुंच के मैं एक नींद भी ले चुकी होती, बट नहीं, आज मेरा दिमाग खराब था ना तो इलेक्ट्रिक कार निकाली मैंने। अब इस गाड़ी को चार्ज करने से पहले ही मैं नोएडा पहुंच ही जाऊंगा। सो गाइस फाइनली मैं नोएडा पहुंच गई हूँ एंड ये जो 300 किलोमीटर का सफ़र था ना ये मैंने तय करा है पूरे के पूरे 8 घंटे के अंदर। ओह माय गॉड। एंड पता है अगर मैं यही सफ़र डीजल कार से पूरा करती ना तो मैं आराम से 4 घंटे में आ जाती और आराम से नींद भी निकाल लेती अभी। सो गाइस यहाँ तक पहुँचने में जो अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट लगी है इलेक्ट्रिक कार के अंदर वो लगी है 1000 रुपीज़, क्योंकि जो फास्ट चार्जिंग की कॉस्ट है वो है 20 रुपीज़ पर यूनिट, जो कि बिल्कुल भी सस्ती नहीं है। अगर इसकी जगह मैं अपनी डीजल कार से आई होती तो मुझे लगता है अप्रॉक्सीमेटली 2000 रुपीज़। बट इसको जब आप चार्जिंग में लगाते हो ना तो आपको एक बार नहीं मुझे लगानी पड़ी, 2 बार चार्जिंग में, तो आपको क्या एक्स्ट्रा खाना पीना पड़ता है, क्योंकि 1.5 घंटे आपको इंतज़ार करना पड़ता है ना। तो जो एक बार आपने एक्स्ट्रा खाना खाया ना उसके पैसे मुझे लगता है डीजल में ही कॉम्पेंसेट हो जाते हैं, क्योंकि वो दूसरी बार खाना तो फालतू में खाना पड़ता है। तो चलिए भाई अब जो है हम फाइनली अपने डेस्टिनेशन में पहुँच चुके हैं और अब इसको लगाती हूँ मैं वापस चार्जिंग में और स्लो चार्जिंग में, और देखते हैं कि यहाँ पे इंतज़ाम है चार्जिंग के कि नहीं, पहले मुझे जाके उसको सॉर्ट आउट। सो गाइस फाइनली मैंने अपनी गाड़ी जो है स्लो चार्जिंग पे लगा दी है, बट इसको लगाने में भी ना बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी गाइस, क्योंकि यहाँ का जो सॉकेट था ना उसमें अर्थिंग नहीं थी। तो अगर अर्थिंग नहीं है तो ये गाड़ी का चार्जर चलता ही नहीं है। तो इलेक्ट्रीशियन वाले भैया को बुला के मैंने एक तार लगवा के जो है अर्थिंग क्रिएट करी और फिर ये गाड़ी जो है चार्ज होना शुरू हुई है। तो चलिए भाई अब ना मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और अब सबसे पहले जाके ना मैं कुछ खाऊंगी, क्योंकि सुबह से सिर्फ 1 पराठे और 1 कॉफ़ी पे हूँ गाइस मैं। अब ना मैं पेट पूजा करूँगी और फिर ना मैं अपनी थकान मिटाऊंगी। तो चलो चले आ जाओ। तो गाइस अब मैं आ गई हूँ नोएडा के गैलेक्सी बिल्डिंग में और यहाँ पे मैं खाने वाली हूँ मेरा प्यारा सबवे, क्योंकि बाकी सारे आउटलेट बंद थे, बस एक साउथ इंडियन आउटलेट खुला था और एक सबवे खुला था, तो आई प्रेफर्ड सबवे। तो भाई आज के ब्लॉग में गाइस बस इतना ही। बट अगर आपको टाटा नेक्सन ईवी का एक डिटेल रिव्यू वीडियो देखना है देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड लव टू मेक इट। तो भाई आज के वीडियो में इतना ही, अब मिलूंगी नेक्स्ट फ्राइडे। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप ग्लोइंग, बाय। और लाइक करना मत भूलना प्लीज़, आज बहुत मेहनत लगी है। जी जनाब, सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन जब वो पराठा पड़ा हुआ था और उस पर मक्खन उसने अच्छा बड़ी तेज़ है वो चम्मच से लगा रही थी तो देर लग रही थी, तो उसने कहा बस सब जल्दी से हाथ से लगा ले। नहीं, मक्खन जो है ना स्टार्टिंग में अगर आप गर्म भी चीज़ हो ना उस पर डालो तो फ़ौरन तो पिघलता नहीं फ़ौरन तो है, उसको थोड़ा सा रब करें ना तो वो बाकायदा हाथों से उन्होंने मतलब चारों तरफ फैला दिया। हाँ, जल्दी से उसके बाद वो मेल्ट हुआ और फिर अच्छा साइड में थोड़ा सा अचार, दही, इस किस्म का दही कहाँ होता है? अच्छा दही जो है वो प्रॉपर मिट्टी के उसमें था और उसी में ही जमाया गया मुझे लग रहा है। यानी ऐसा नहीं है कि दही उसको डाल के से, हाँ, किसी बर्तन बड़े बर्तन से निकाल के डाला है, थोड़ा सा डाला है, ये दही जो है जमाया उसी में जमाया था। कंसिस्टेंसी आपने देखी कितना गाढ़ा था, हमारे यहाँ तो पानी पानी वाला दही अच्छा होता है। दही जो है चम्मच में रहने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे रबड़ी जो होती है ना बिल्कुल अपनी शेप में रहती है, या खीर ना। लेकिन ये प्रॉपर अच्छा दही, अक्सर दही ऐसे ही देखिए कि बिल्कुल लिक्विड होते हैं, मतलब दही जो है, दही हमारे यहाँ वो होती है गाढ़ा दूध, मतलब दूध ही होती है
लेकिन वो बिल्कुल ही लिक्विड की तरह होती है, हल्की सी गाढ़ी होती है, वो हम उसे दही कहते हैं। लेकिन ये तो प्रॉपर दही ऐसा लग रहा है जैसे कोई सॉलिड थी, खीर या रबड़ी वाली कंसिस्टेंसी थी इसके अंदर। बिल्कुल। हमारे यहाँ अक्सर कड़ी वगैरह बनती है तो अक्सर देखने का इत्तेफाक होता है, वैसे नॉर्मली मैं दही वगैरह नहीं खाती, बहुत ज़्यादा फैटी होता है, तो मैं अक्सर मामा को देखती हूँ, वो जब फेंटती है ना वो बिल्कुल लिक्विड लग रहा होता है, Liquid यानी होता है। दूध आप दूध सही से कह रहे हैं। थोड़ा सा गाढ़ा बस। नहीं, जब वो फिट जाता है तो वो तो और उसके अंदर जो दूध हो एक जाता है। हाँ गाढ़ापन होता है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। लेकिन ये देख के तो मुझे बड़ी हैरत हुई, इतना गाढ़ा दही। लेकिन आपको मैं एक इतला दे दूं कि ये फूड ब्लॉग नहीं था। अच्छा, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी इलेक्ट्रिक के हवाले से, एक चीज़ जो मेरे सामने आई, मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट भी हो गई यार, चार्जिंग का बड़ा मसला है, बड़ा इशू है। वही ना मैं ये कि- समझ रही थी कि इतनी चार्जिंग होती होगी कि आप सुबह से रात तक चला लो, फिर रात में आप चार्ज पे लगा दो, या अगर लेकिन ऐसा in है, case ऐसा हो गया, ऐसा है, लेकिन आप सिटी टू सिटी चलाते रहेंगे तो ये तो लॉन्ग कंटिन्यू चल रही है ना गाड़ी। आप मिसाल के तौर पर थोड़े थोड़े कि चंद किलोमीटर आप कहीं जाना है, फिर 100 चंद किलोमीटर, किलोमीटर उन्होंने बता दिया, 100 किलोमीटर ठीक है 50% ना, चार्ज चला तो आप जाएगा। शहर में तो घूम सकते हो 100 किलोमीटर से। वो बता नहीं है कि शहर के अंदर आप फास्ट चार्जिंग कर लो, ये कर लो, वो कर लो, हो जाएगा आपका काम। लेकिन अगर आपको आउट ऑफ सिटी जाना है तो आपके लिए इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है वो प्रॉब्लम दे सकती है। अच्छा, 8 घंटे का सफ़र टोटल इन्होंने किया, जिसमें 2 बार इन्होंने चार्ज किया, एक दफ़ा ऑलमोस्ट इनका 60% हुआ, एक दफ़ा 95% हो गया, कंप्लीट हो गया। मुझे थोड़ा सा ये बात नहीं वैसे तो टाटा की है, कोई शक नहीं है, बहुत बेहतरीन होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत फैसिलिटीज़ होंगी, लेकिन मैं चार्जिंग स्टेशन की वजह से थोड़ा सा मतलब कहना चाहूँगी कि अगर रश है, ऊपर से इतने लंबे, अच्छा आप एक बात बताएं, एक चार्जिंग स्टेशन है जहाँ पे थोड़ा सा मतलब एक बंदा चार्ज करेगा, लेकिन वो 5 मिनट में फारिग नहीं होगा, उसको घंटों वहाँ पे खड़ी रखनी है अपनी गाड़ी। फिर दूसरा है, तीसरा है, मैंने ये देखा चार्जिंग स्टेशन बहुत ज़्यादा नहीं है कि जैसे हमें पेट्रोल पंप मिलते हैं ना, कदम बा कदम मिल जाते हैं आपको। एक ये चीज़, और फिर दूसरी चीज़ ये कि चार्जिंग स्टेशन उस तरह के नहीं है कि जिसके बहुत सारे बूथ हों, यानी कि एक होता है ना कि लाइन से बहुत सारे बूथ हैं तो 4, 8, 10 गाड़ियाँ एक ही एक वक्त साथ हाँ हो ऐसा जाए, भी नहीं है। ऐसा भी नहीं मिसाल के तौर पर ये जब जाती हो सकता है कि जब ये गए हों तो कोई और गाड़ी लगी हुई हो, अब वो 1 घंटा गाड़ी होगी चार्ज, फिर इनका नंबर फिर आएगा। इनका नंबर आएगा। दूसरी बात ये है, एक और बहुत बड़ा मसला कि इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो चार्जिंग डिस्कनेक्ट हो गई। चार्जिंग डिस्कनेक्ट हो ये तो मतलब ये तो आप सर पे हाथ रख कर बैठ जाओगे अगर आप कहीं दूर दराज इलाके में निकल गए हो, किसी और स्टेट चले गए हो, आपका अपनी स्टेट आपको आना है और चार्जिंग का ये दिक्कत, ये परेशानी हो गई, और 15% 20% पे तो वो उनके बिहेवियर से मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद गाड़ी अब चलेगी ही नहीं, और दूसरी अब तो नाउम्मीदी हो गई है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपकी कोई कैलकुलेशन है कहीं टाइम पे किसी टाइम पे पहुंचना है फिक्स, तो इसका मतलब है कि इसकी वजह से, इलेक्ट्रिक की वजह से आप शायद ना पहुंच पाए, और डीजल से आपको डबल तो लग जाएगा। लेकिन इन्होंने एक चीज़ और भी बताई कि जब आप चार्जिंग बार बार करेंगे तो एक्स्ट्रा खाएंगे, अब वो खाना भी टाटा के मत्थे मार टाटा की इलेक्ट्रिक का गाड़ी, तो मतलब है कि 1000 रुपये उन्होंने फिर भी बता दिया कि 1000 रुपये आपके सीधे हो जाएंगे। नहीं, 1000 रुपये तो इसमें इनके चार्जिंग में, इसके अलावा डीजल पे अगर होती तो मेरे 2000 खर्च होते, लेकिन इनके 1000 हुए तो, लेकिन मुझे खाना भी तो डबल खाना पड़ा। नहीं तो डीजल पे होती तो 2000 होते, तो आधा आ गया ना, आधा आ गया, लेकिन खाने का बता रही हैं कि बात तो बराबर हो गई। अब आप मेरी बात नहीं सुन रहे, मैं ये कह रही हूँ, मजाक कर रही थी, बंदा कंट्रोल भी कर सकता है, मेरे जैसे लोग भी पड़े हैं दुनिया में, फिर तो कंट्रोल, गुजारा हो सकता है, फिर तो कंट्रोल नहीं है। पराठा देकर वाकई सीरियसली कोई नहीं रुक सकता। पराठे का जो कलर, पराठे का जो स्ट्रक्चर, पराठे के अंदर जो मटेरियल, मैं कह रहा हूँ मुंह में पानी आ गया। अच्छा, मुझे काफ़ी देर तक लगता है वो पालक का पराठा है। अच्छा, हमारे यहाँ बहुत है आलू, दाल, कीमा, इन 3 चीज़ों के बनते, लेकिन ज़्यादा मैंने इस चीज़ का नहीं देखा। तो आज मेरे लिए नई चीज़ ये रही, एक तो पालक का, प्लस उसके अंदर जब वो फाड़ा उन्होंने खाने के लिए तो अंदर फूल गोभी भी थी, वो भी थी, यानी कि उसके पराठे मैंने कभी नहीं सुने कि होते हैं। मैं हैरान हूँ कैसे फिलिंग भरी, कैसे मतलब फ्राई किया उसे। देखो जो वेज है ना, जितना भी वेज आप पराठे में डाल दें, मतलब बनता, आप डालेंगे तो बनेगा ना। आप अगर आप ना कुछ चीज़ों को लेकर लोग बोलते हैं फट जाते हैं, अच्छे नहीं बनते हैं, नहीं बन पाते। मैं हैरान हो गई कॉलीफ्लावर के देखकर कि वाकई उसको बेलना और फिर उसको फ्राई करना बड़ी बात है। मुझे तो लग रहा है अंडा भी था, अंडा भी था, मुझे ऐसा लग रहा है अंडे के जो पीसेस थे वो भी थे। लेकिन वाकई जिस जिस खूबसूरती से वो पेश किया गया, और मिट्टी के उसके अंदर जो योगर्ट, दही, और फिर ये आप तो कह रही हैं अचार भी था, मैं तो मेरी तो नज़र नहीं पड़ी, जहाँ तक ताड़ा अचार भी था, पर दिखते तो बहुत अच्छा लगा। और बाकी एक चीज़ की कमी है, चाय भी होनी चाहिए थी। हाँ, चाय भी थी, चाय नहीं थी। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि इसको वाइंड अप इस तरह करते हैं कि इलेक्ट्रिक के अपने फ़ायदे हैं, लेकिन अभी इतना कॉमन नहीं है, तो थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। आने वाले वक्त में शायद जो फास्ट चार्जिंग है उसको और फास्ट किया जाएगा, टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है,
और गाड़ियाँ जब लोग लेने लग गए हैं, देखिए ज़रूरत जब लोगों की होगी ना, तो कहते हैं ज़रूरत ईजाद की माँ है। चीज़ ईजाद कब होगी? जब ज़रूरत होगी। जब लोगों के मतलब है कि जगह जगह लोग पूछेंगे कोई चार्जिंग स्टेशन, तो लोगों के जहन में आएगा कि हम क्यों ना बनाएं। मुझे 2 पॉइंट्स जो वीक पॉइंट लगे, जो डिफेक्ट्स लगे थोड़े से, वो 2 लगे। एक ये कि इतनी जल्दी बैटरी चार्ज हो जाए कि इंसान मतलब सबसे पहले 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बहुत मेरे हिसाब से कम से कम आधा घंटा हो, लंबा टाइम है। आधा घंटा 20 मिनट्स 15 मिनट्स इस हद तक आ जाए तो ये चीज़ बहुत आम हो जाएगी, लोग लेना पसंद करेंगे। और दूसरी बात ये, चार्जिंग स्टेशन ऐसा ना हो कि आप ख्वार हो रहे हो, आपको मतलब कदम ब कदम या थोड़े थोड़े फासले पर ही, आपको थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे ही दस्तयाब हो कि कहीं पे आपको अगर डिस्कनेक्ट हो गया आपका चार्जर और लाइट चली गई तो आप फ़ौरन अपनी गाड़ी थोड़ा सा आगे, अब आपकी गाड़ी में 10% चार्ज है फॉर सपोज, तो आप कैसे ज़्यादा दूर का सफ़र करोगे? बिल्कुल ऐसा तो आप फंस गए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी, बहुत अच्छा लगा, थोड़ा यूनिक अंदाज था इनका इस वीडियो में। दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।